वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे 9 पिलर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेंस में भी हमें जो है वो यहाँ से कंटेंट जो है वो जो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इनको हम मेंशन कर सकते हैं मेंस में। और प्रीलिम्स में भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेली मेडिसिन यानी कि एक तरह से मेडिकल सर्विसेज को जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करना। तो ये एक जो है वो डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि टेली मेडिसिन किससे लिंक करता है। या अगर हम बात करें कोविड 19 की जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस थी, रजिस्ट्रेशन जो थी, वो पूरी की पूरी जो है वो डिजिटल हुई थी। तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इवन अगर हम बात करें जैसे कास्ट सेंसस हो गया या फिर अदर कोई सेंसस हो गया या डेमोग्राफिक कोई मेजर्स हो गए, तो वो सभी भी जो है वो अभी डिजिटल जो है वो प्रोसेसेस के थ्रू फॉलो किए जा रहे हैं। इवन लैंड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, लैंड रिकॉर्ड्स भी जो है वो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो वो डिजिटल हो रहे हैं। तो ये सभी जो है वो डिजिटल इंडिया का पार्ट है और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो मेजर जो 9 पिलर्स है अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहला आता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यानी कि हाईवेज को जो है वो वाईफाई से कनेक्ट करना। इसमें हम देखते हैं जनरली जो आईएसबीटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश एज वेल एज पूरे नेशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, सिंपल ये क्लियर होता है कि पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन किस तरह से मिलेगी? डिफरेंट पोर्टल्स पे, जैसे आरटीआई अगर हम फाइल करते हैं तो उससे जो है वो हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार की अवेलेबल होगी जो सरकार प्रोवाइड कर सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अब ये हार्वेस्ट प्रोग्राम किस तरह से लिंक करता है डिजिटल इंडिया के साथ? हार्वेस्ट कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है एग्रीकल्चर के साथ। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम या वेदर अपडेट्स। तो लोकल वेदर अपडेट और स्टेट वेदर और डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो उससे पहले की वेदर कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मानसून से रिलेटेड ही अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इस साल या कोई एक साल जिसमें मानसून अच्छा नहीं हो रहा है, तो पहले से बता दिया जाएगा कि इस साल जो है वो मानसून अच्छा नहीं हुआ है। देन उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो क्रॉप्स को जो है वो ग्रो किया जाएगा, वही क्रॉप्स ग्रो की जाएगी जो कम वाटर में भी जो है कम पानी में भी जो है वो सर्वाइव कर जाए। देन उसका यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन, यानी कि स्मार्टफोन्स। यहाँ पर ये टारगेट रखा है कि स्मार्टफोन सभी के पास होने चाहिए, एटलीस्ट हर एक परिवार में एक ना एक स्मार्टफोन हो, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी किसके ऊपर वर्क करेगी? स्मार्टफोन के ऊपर वर्क करेगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्टफोन के ऊपर वर्क तो करेगी नो डाउट, लेकिन इसके लिए फिर सरकार, अगर हम बात करें ये तीनों चीज़ें लाइक ब्रॉडबैंड, पब्लिक इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन, इसको और ईजी बना देता है थ्रू स्मार्टफोन्स। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आईटी फॉर जॉब्स। इसमें आईटी फॉर जॉब्स यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ये भी जो है वो डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है कि हमें एक अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो ऐसा डिजिटल इंडिया नहीं बनाना जिसमें सब कुछ एआई बेस्ड हो रहा है। हमें एक ऐसा डिजिटल इंडिया चाहिए जिसमें एआई भी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। देन उसके बाद ई क्रांति। ई क्रांति का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपको हर तरह की सर्विसेज जो है वो आपकी डिजिटली जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉमन इजी एग्जांपल आता है स्कूल्स के अटेंडेंस। अभी ये रिसेंट में जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल की जो अटेंडेंस होगी बच्चों की, इवन अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं तो डॉक्टर्स की भी जो है वो अभी आई स्कैन या फिर अगर हम बात करें थंब इम्प्रेशन से जो है वो अटेंडेंस जो है वो ई अटेंडेंस हो चुकी है, तो उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और ई सर्विसेज में यहाँ पर जो है वो जैसे पहले राशन राशन जो हम लेने जाते थे पीडीएस, यानी कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें राशन लेने के लिए पहले क्या करते थे कि वो एक तरह से जो है वो पूरा मैनुअली फिल्ड होता था, लेकिन अभी जो है वो कार्ड बन चुके हैं, कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है, आपको मैसेज आता है कि कितना राशन जो है वो हमने लिया। तो ये सभी सिस्टम जो है वो ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होता है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा और सबसे ईजी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लोक मित्र केंद्र। जैसे मान लीजिए पहले हमें सर्टिफिकेट बनाने होते थे, फॉर एग्जांपल है कि इनकम सर्टिफिकेट हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें तहसील जाना पड़ता था, तहसील से साइन करवा के लेकर आओ, फिर उसमें तहसील में पूरा एक दिन लगता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हमारे पास बेसिक रिपोर्ट होनी चाहिए, हमारे प्रधान की रिपोर्ट होनी चाहिए, पटवारी की रिपोर्ट होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोक मित्र केंद्र जा सकते हैं और वहीं पर जो है वो पूरे प्रोसेस जो है वो हमारी ऑनलाइन हो जाएगी, और वहीं से जो है वो हमें फिर वो जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं पूरा
अपना ई सर्टिफिकेट हमें जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है ई गवर्नेंस का। दूसरा ई गवर्नेंस का एग्जांपल आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। किसी भी आपको जो है वो ऑफिशियल के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डल जाएगा, नो इंटरमीडिएट। तो ये भी जो है वो ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस, ब्रॉडबैंड, इसमें इन सब में हमने ये भी कहा है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो टोटल भारत में खुद की होगी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। और ये कहीं ना कहीं लिंक करता है आईटी जॉब्स के साथ भी, कि जब अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट कहाँ पर होगा? मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो इंप्लॉयमेंट अगर जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स तो वो क्या यहाँ से लिंक होता है एक तरह से ओवरऑल आत्मनिर्भर, यानी कि हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। और इसमें एक कंसेप्ट और भी जनरेट होता है यहाँ से जो हिडन है लेकिन हम उसको लिख सकते हैं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा बूस्ट रहे, क्योंकि सरकार आपको क्या कर रही है? सरकार आपको ई गवर्नेंस के थ्रू वे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। सरकार जो आपको कह रही है कि हम आपको जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, हम आपको जो है वो आप 50% इन्वेस्ट करो, हम आपको 50% शेयर प्रोवाइड करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर क्या प्रॉफिट आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, तो उसका हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम क्या करेंगे यहाँ से, कि जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या है कि हमारा इंपोर्ट जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, हम खुद के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करेंगे और फिर हम खुद के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे भारत जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री भी बन सकता है, जिससे फिर हमारा कि लाइक कंट्रीज चाइना हो गया जिसका हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, और यूएस लाइक कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है हम बूस्ट भी कर सकते हैं। इवन यूएस जो है वो भारत के लिए जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में सबसे टॉप में आता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।